हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन। आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल। हमारी एग्रीकल्चर केमिस्ट्री की इस सीरीज में हम 3-4 टॉपिकों को कवर कर चुके हैं। हमारा ये वाला जो पार्ट है, इसमें हम पढ़ेंगे जैविक खाद और उर्वरक में अंतर क्या होता है। अंतरों को बेसिक तरीके से जानेंगे पॉइंट वाइज। तो यहाँ पे मैं ये वाला पॉइंट लिख लेता हूँ। जैविक खाद और उर्वरक में क्या अंतर है, दोनों की महत्ता हम यहाँ पे देखेंगे। देखिए, जहाँ तक मैं जानता हूँ, अगर आप एग्रीकल्चर केमिस्ट्री को थोड़ा-सा जानते हैं, सॉइल के बारे में थोड़ा-सा जानते हैं, तो आपको पता होगा जैविक खाद क्या है। प्राकृतिक रूप से आपके वातावरण में उपस्थित होता है। तो ये आप लिख सकते हो, जो ह्यूमस वगैरह से आप बनाते हैं खाद, या फिर प्राकृतिक जो अवशेष हैं, जंतुओं के मृत अवशेष हैं, चाहे वो प्लांट से गिरे हुए अवशेष हैं, उनसे आप जो खाद बनाएँगे, तो ये कैसा है? ये प्राकृतिक खाद है। जिसे प्रकृति में उपस्थित तत्वों के माध्यम से बनाया जाता है, के माध्यम से बनाया जाता है। ठीक है? यहाँ पे किसी भी प्रकार का केमिकल नहीं होता है। अब जैसे कौन-कौन सा खाद यहाँ पे हो सकता है? यहाँ पे हो सकता है गोबर का खाद, वो आपकी जैविक खाद है। ठीक है? कंपोस्ट खाद है, या फिर आपकी जो वर्मी कंपोस्ट होता है, वो भी ये क्या होता है? जैविक खाद है। ठीक है? यहाँ पे किसी भी प्रकार का जो प्राकृतिक चीजें हैं, वही यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। कोई भी अननेचुरल चीज यहाँ पे आपको होती हुई दिखाई नहीं देगी। यहाँ पे प्राकृतिक जो जैविक अपघटन होता है, यानी कि जटिल पदार्थों को तोड़ के सरल पदार्थ बनाए जाते हैं, वही यहाँ पे, हाँ, यहाँ पे आप देखोगे। तो उर्वरक जो होता है, ये फैक्ट्री में बनाए जाते हैं। फैक्ट्री में मनुष्यों के द्वारा रसायनों के माध्यम से रसायनों के माध्यम से जो खाद बनाए जाते हैं, जो खाद बनाए जाते हैं, उन्हें आप उर्वरक कहते हैं। ठीक है? तो ये जो है टोटली कैसे होते हैं? ये आपके कैसे हैं? टोटली कैसे नेचुरल होते हैं। यानी कि जो प्राकृतिक चीज़ें हैं, उनको आपने कंपोज़िट रूप से रख दिया है। जैसे मान लीजिए गोबर की खाद बनाना चाहते हैं, तो आप एक गड्ढे में गोबर डालेंगे, सड़े-गले पदार्थ डालेंगे, सब्जियाँ डालेंगे, और आपके जो खेती के अवशेष हैं, फसल के अवशेष हैं, फ़ॉर्म के अवशेष हैं, उन सभी को डालेंगे और उन्हें वहाँ पे सड़ने के लिए छोड़ देंगे। वहाँ पे आपके जैविक अपघटन होता रहेगा। लेकिन उर्वरक में क्या होता है, ये टोटली कैसा होता है? आर्टिफ़िशियल होता है। ठीक है? और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपके एडेड बाहर से कोई भी केमिकल नहीं मिलाया जा रहा है। नो एडेड केमिकल। जबकि यहाँ पे यस, एडेड केमिकल मिलाए जाएँगे यहाँ पे। ठीक है? अब देखो, मिलाए जाएँगे। अब यहाँ पे अगर आपसे पूछा जाए कि अगर आप बुवाई से पहले, तुरंत पहले अगर आप यूज़ करना चाहते हैं, तो वहाँ पे आपके लिए उर्वरक अच्छा रहेगा। वहाँ पे आप जैविक खाद का उपयोग नहीं कर पाएँगे। इससे आप अ, अगली साल अगर कोई खेती करना चाहते हैं, तो आपको बहुत टाइम पहले डालना पड़ेगा। 1 या 2 साल पहले जैविक खाद डाला जाएगा। ठीक है? जबकि यहाँ पे क्या होगा, उर्वरक क्या है, 2 या 3 इसमें पोषक तत्व मिलते हैं, तो आप इसे बुवाई से पहले या बुवाई के टाइम पे इसे यूज़ कर सकते हैं। बुवाई से पहले या समय, या इस दौरान यूज़ कर स इसे प्रयोग में ला पाएँगे। इस दौरान प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है? तो यहाँ पे समय की कोई बाउंडेशन नहीं है कि आपको 1 या 2 साल तक वेट करना पड़ेगा, तभी तक वो मिट्टी में घुल पाएँगे। यहाँ पे ये उर्वरक क्या है, बहुत तेज़ी से आपको पोषक तत्व प्रदान करते हैं। देखिए, अब यहाँ पे बात करें, जैविक खाद होते हैं, इनमें पोषक तत्वों की मात्रा कम होती है। सॉरी, जैविक खाद में पोषक तत्वों की मात्रा ज़्यादा होती है, लेकिन मात्रा ज़्यादा है अपेक्षाकृत उर्वरक की तुलना में। लेकिन पौधों को धीरे-धीरे प्राप्त होते हैं। पौधों को कैसे प्राप्त होते हैं? धीरे-धीरे प्राप्त होते हैं।
जबकि उर्वरक में क्या होता है, जस्ट अपोज़िट होता है। पोषक तत्वों की मात्रा अ, 2 से 3 होती है, 2 से 3 तक पोषक तत्वों की मात्रा होती है, लेकिन ये पौधों को तीव्र गति से प्राप्त होते हैं, ठीक है? तीव्र गति से प्राप्त होते हैं। अब होते कौन-कौन से हैं ये आपको पता होगा, जैसे यूरिया है, डाई अमोनियम फॉस्फेट है, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट है, जिसे आप किसान खाद भी बोलते हैं। तो ये सब कैसे हैं? ये उर्वरक हैं जो आप बाहर से बना रहे हैं और इनमें 2 से 3 पोषक तत्व आपको मिलेंगे, लेकिन यहाँ पे पोषक तत्वों की मात्रा कम है, लेकिन वो बहुत तेज़ी से आप प्रोवाइड कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे मात्रा ज़्यादा है, लेकिन ये धीरे-धीरे प्राप्त होते हैं। अब इनसे फ़र्क क्या पड़ेगा? जो जैविक खाद होता है, प्राकृतिक रूप से दिया जा रहा है, तो किसी भी प्रकार का नो साइड इफ़ेक्ट यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। ठीक है? क्योंकि प्रकृति की ही चीज़ें हैं, इसमें कोई भी नुकसानदायक चीज़ें नहीं हैं, लेकिन यहाँ पे आपको साइड इफ़ेक्ट देखे जा सकते हैं, देखे जाएँगे। साइड इफ़ेक्ट देखने को मिलेंगे उर्वरकों में, चाहे वो खाद्य श्रृंखला के माध्यम से पोषक तत्व जैविक आवर्धन करते हुए आपके शरीर में पहुँच सकते हैं, कैंसर को उत्पन्न कर सकते हैं, आपकी विभिन्न प्रकार के जलीय राशियों में घुल के जा सकते हैं, तो जल प्रदूषण को एफ़िलिएट कर सकते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे आप देखेंगे। ठीक है? ओके। इसके अलावा देखिए, अगर आप जैविक खाद यूज़ कर रहे हैं, तो मिट्टी को के लिए क्या अच्छी ख़ासियत रहेगी, यहाँ पे मृदा में टेम्परेचर अच्छा बना रहेगा, ताप अच्छा बना रहता है, जल का संचार जो होता है, मैं अगले उसमें लिख लेता हूँ स्लाइड में, यहाँ पे आपके जैविक खाद है और एक साइड में उर्वरक। तो यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, मृदा का जो टेम्परेचर है, मृदा का जो ताप है, वो यहाँ पे अच्छा हो जाता है और उर्वरक से कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता है, नो इफ़ेक्ट। दूसरा बात करें, मृदा में वायु और जल का संचार बहुत अच्छा हो जाता है जैविक खाद की वजह से, वायु व जल का संचार अच्छा होता है। अब कैसे अच्छा होता है वो हम यहाँ पे देखेंगे, हो जाता है। जैसे आपने वर्मी कंपोस्ट यूज़ किया है, तो आपको पता है वहाँ पे केंचुओं का पालन और रख-रखाव किया जाएगा और केंचुआ उस मिट्टी में क्या करेगा, परफ़ोरेट करेगा, मिट्टी को छिद्रित करेगा, जिसकी वजह से जल और वायु बहुत अच्छे से जाता रहेगा। अगर आपने गोबर खाद डाला है, तो वहाँ पे ह्यूमस की मात्रा बढ़ेगी, कार्बनिक पदार्थ की मात्रा बढ़ेगी, जो कि वायु और जल संचार को बढ़ाती है। जबकि उर्वरक से इन चीज़ों पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है, या ना तो वो हानि पहुँचाती हैं, ना वो उसे फ़ायदा पहुँचाती हैं। तो यहाँ पे वायु और जब जल का संचार होगा, तो यहाँ पे सूक्ष्म जीवों की क्रियाशीलता बहुत अच्छी हो जाती है। बच्चों, ये आपको ध्यान रखना है। सूक्ष्म जीवों की क्रियाशीलता जैविक खाद से बहुत अच्छी हो जाती है, से बढ़ती है। आप मेरे साथ लिख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यहाँ पे कोई भी इफ़ेक्ट आपको देखने को नहीं मिलेगा। किसी प्रकार की क्रियाशीलता उर्वरकों के माध्यम से नहीं बढ़ती हुई देखी जाती है। यहाँ पे मैं आपको वापस से बता रहा हूँ कौन-कौन से गोबर का खाद है, कंपोस्ट खाद है या फिर एजोला उर्वरकों का खाद है, कवक का नील हरित शैवाल वाला खाद है। जबकि उर्वरक में आप जो केमिकल वाला जो भी खाद यूज़ कर रहे हैं, वो उर्वरक वाला होता है। ये चीज़ नाइट अब देखिए दूसरा एक और आपके कार्बन नाइट्रोजन का अनुपात जैविक खाद से अच्छा होता है, बढ़ता है। जबकि यहाँ पे कार्बन नाइट्रोजन का अनुपात पर ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है। तो आप देख सकते हैं, अब देखिए उर्वरक क्यों यूज़ किए जाते हैं? जब इतना सारा जैविक खाद का यूज़ है, मतलब आप इम्पोर्टेंस देख सकते हैं, जैविक खाद के लाभ बहुत ज़्यादा हैं, तो क्यों जैविक खाद को यूज़ नहीं करते हैं? देखिए, एक तो बढ़ती हुई जनसंख्या के लिए आपको क्या चाहिए? फसल ज़्यादा चाहिए और किसान को फसल ज़्यादा होगी तो उसे आर्थिक लाभ भी होगा। तो उर्वरकों से आप त्वरित प्रभाव ले सकते हो, यानी कि फ़ास्ट प्रभाव यहाँ पे देखे जाते हैं। जबकि यहाँ पे वो आप 2-3 साल तक आप जैविक खाद देंगे जब आपको उत्पादकता बढ़ी हुई दिखाई देगी। तो यहाँ पे इसका स्लो प्रभाव रहता है, ये भी आपको ध्यान रखना है, स्लो प्रभाव रहता है। बुवाई से 2-1 साल पहले डालेंगे तब जाको आपको अगली साल अच्छे से फसल देखने को मिलेगी। यहाँ पे उत्पादकता कम रहती है, जैविक खाद से कम रहती है, लेकिन जो होगी, जो भी आपके फसल होगी,
वो बिना किसी रसायन के बना होगी, उससे आपको कोई भी हानि नहीं देखी जाएगी। लेकिन यहाँ पे उत्पादकता बढ़ जाती है। जब उत्पादकता बढ़ जाएगी, तो क्या हो जाएगा? किसान का आर्थिक लाभ होगा, इसीलिए उर्वरक का ज़्यादा यूज़ किया जाता है, ठीक है? ये भी आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे बेसिक कहने का तात्पर्य ये है, देखिए अब जो ऑर्गेनिक फार्मिंग की जा रही है, वो जैविक खादों के माध्यम से की जा रही है, जिसमें केंचुए का खाद है, ह्यूमस मिट्टी है, ठीक है, गोबर का खाद है, कंपोस्ट खाद है, फार्म के अवशेष वाला जो खाद है, उन सभी का यूज करके खेती की जाती है। हालांकि वो महंगी होती है, लेकिन उससे आपकी बॉडी पे कोई इफेक्ट नहीं होता है, जबकि उर्वरकों का लॉन्ग रन पे यूज करने पे बहुत साइड इफेक्ट देखे जाते हैं, क्योंकि इससे बॉडी में कैंसर है, हानिकारक जो रसायन है वो आवृत्त होते चले जाते हैं वसा में, बहुत सारे साइड इफेक्ट देखे जाते हैं। तो जब भी आप अच्छे से फसल प्राप्त करना चाहते हैं, बिना किसी रसायन के ऐड किए हुए, बिना किसी आपको नुकसान पहुंचाए हुए, तो आप जैविक खाद या फिर ऑर्गेनिक खेती कर सकते हैं। ये दोनों अंतर आपके क्लास 12th एग्रीकल्चर केमिस्ट्री बोर्ड में हेल्पफुल रहेंगे। तो गाइस, ये आपके लिए नया टॉपिक हो जाता है। हमारी नई सीरीज स्कोर अबव 80% इन एग्रीकल्चर केमिस्ट्री टॉपिक्स में। यहाँ पे मैं लेता हूँ आप सबसे अलविदा। मिलता हूँ नई वीडियो में नए किसी दूसरे टॉपिक के साथ। तब तक देखते रहिए चैनल। थैंक्स।